हमारे आसपास की दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी है। रोजमर्रा की सामान्य लगने वाली चीजों के पीछे ऐसा कमाल का विज्ञान छिपा होता है जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम ऐसे ही 20 जरूरी तथ्यों की गहराई में जाएंगे और हमारे रोजमर्रा के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी बायोलॉजी और इंसानी शरीर से, फिर हम केमिस्ट्री के चमत्कारों की बात करेंगे, उसके बाद फिजिक्स की कुछ दिलचस्प घटनाओं पर नजर डालेंगे और अंत में दुनिया बदल देने वाले कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों और मापदंडों को समझेंगे। चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बायोलॉजी और मानव शरीर। चलिए सबसे पहले अपने ही शरीर के अंदर चलने वाले उस विज्ञान को समझते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने है लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। अब एक बहुत ही आम सी बात पर गौर करते हैं। इंसान की भावनाएं चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, चाहे वो खुशी के पल हों या फिर गहरे दुख के, आंखों से छलकने वाले आंसुओं का स्वाद हमेशा एक सा यानी नमकीन ही क्यों होता है। आखिर इन आंसुओं में ऐसा क्या मिला होता है जो हर किसी के रोने के अनुभव को एक जैसा बना देता है? इसका जवाब विज्ञान की सादगी में छिपा है। मानव आंसुओं में जो मुख्य चीज घुली होती है वो कुछ और नहीं बल्कि नॉर्मल सॉल्ट यानी सामान्य नमक है। जब कोई तीव्र भावना हावी होती है तो शरीर ये बुनियादी रासायनिक तत्व बाहर निकालता है। यही वजह है कि हमारे आंसुओं का वो एक जाना पहचाना नमकीन स्वाद होता है। आंसुओं से आगे बढ़कर जरा पोषण की बात करते हैं और इसके लिए एक संतरा बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इस चार्ट को देखिए। एक संतरे के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में विटामिन सी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जबकि विटामिन ए, बी और डी की मौजूदगी एकदम नाम मात्र की होती है। विटामिन सी की यही भारी मात्रा इसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना खास प्राकृतिक स्रोत बनाती है। सेक्शन 2, रसायन विज्ञान के चमत्कार। अब बायोलॉजी से आगे बढ़कर केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं, जहां अदृश्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं हर पल हमारे पर्यावरण को आकार दे रही हैं। लोहे पर लगने वाली जंग को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कोई एक साधारण सी भूरी परत नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल विनाशकारी प्रक्रिया है। ये फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस और फेरिक ऑक्साइड और बेसिक फेरस और फेरिक कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सिर्फ हवा और नमी मिलकर मजबूत से मजबूत धातु को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। हमारी रसोई में भी केमिस्ट्री का एक कमाल का उदाहरण मौजूद है, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया। ये वो विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके जरिए तरल वनस्पति तेलों को ठोस घी में बदला जाता है। ये सिर्फ गर्म करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सटीक रासायनिक प्रक्रिया है जिसने पूरे खाद्य उद्योग की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इसके अलावा भी हमारे रोजमर्रा की कई हैरान करने वाले तथ्य हैं, जैसे इतना मजबूत दिखने वाला स्टील कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, बल्कि जिंक और लेड से अलग ये एक मिश्र धातु यानी एलॉय है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लाफिंग गैस कोई ईंधन या फ्यूल गैस नहीं है, जबकि वाटर गैस या मार्श गैस फ्यूल होती हैं। वहीं जब सोडियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो एक बेहद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन ऑक्साइड बनता है। अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये असल में जिप्सम से निकाला जाता है। और एक बहुत ही काम की बात, अगर कभी सूती और ऊनी कपड़ों के रेशों में असली पहचान करनी हो तो उन्हें जलाकर देखना सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि उनके जलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सेक्शन 3, भौतिकी और प्राकृतिक घटनाएं। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और उन प्राकृतिक नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो प्रकाश, ध्वनि और पदार्थों को कंट्रोल करते हैं। सदियों से एक सवाल हर किसी के मन में आता है, जब आसमान की ओर देखा जाता है तो वो हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है? इसका राज छिपा है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की प्रक्रिया में। वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण सूरज के किरणों को बिखेर देते हैं। सूरज की रोशनी असल में नीली नहीं होती और ना ही आसमान किसी समुद्र का रिफ्लेक्शन है। असल बात यह है कि नीला प्रकाश हवा में सबसे ज्यादा बिखरता है और इसी स्कैटरिंग की वजह से दिन के समय आसमान हमारी आंखों को पूरी तरह से नीला दिखाई देता है। रंगों और भौतिकी का एक और सीधा कनेक्शन हमारे कपड़ों से भी है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं है, बल्कि ये प्योर साइंस है। सफेद रंग ऊष्मा का बहुत ही कमजोर अवशोषक होता है, मतलब ये गर्मी को सोखने के बजाय उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। गहरे रंग के कपड़ों के विपरीत सफेद कपड़े शरीर को ठंडा रखते हैं। अब बात करते हैं घनत्व और तैरने के विज्ञान की, जिसमें कई गलतफहमियां दूर करना जरूरी है। यह तो स्पष्ट है कि भारी लोहा पानी में डूब जाता है
और लकड़ी पानी पर तैरती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही लोहा भारी पारे यानी मर्क्यूरी के ऊपर आसानी से तैरने लगता है। इसके विपरीत एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि पारा पानी पर तैर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। घनत्व अधिक होने के कारण पारा हमेशा पानी में डूब जाएगा। चलिए अब ध्वनि तरंगों के एक दिलचस्प व्यवहार को देखते हैं। हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब कोई तेज रफ्तार गाड़ी लगातार हॉर्न बजाते हुए हमारी ओर आती है तो उसकी आवाज अचानक ज्यादा तेज और तीखी हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवाज के स्रोत के करीब आने से ध्वनि तरंगें सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसकी पिच काफी बढ़ जाती है। पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर भी एक बहुत ही अजीब विरोधाभास मौजूद है, जैसे प्रेशर पैराडॉक्स कहते हैं। आम समझ के बिल्कुल उलट, अगर बर्फ पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका गलनांक यानी पिघलने का बिंदु बढ़ने के बजाय असल में कम हो जाता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सेक्शन 4 आविष्कार और मापन। हमारा ये आखिरी सेगमेंट उन महान खोजों और मापदंडों के बारे में है जिन्होंने दुनिया को मापने और समझने का नजरिया ही बदल दिया। विज्ञान के इतिहास में कई ऐसी खोजें हुई जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज करके मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति ला दी। वहीं दूसरी ओर एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। आज के समय में देखें तो चिकित्सा और युद्ध दोनों ही क्षेत्रों में लेजर किरणों पर सबसे ताज़ा और एडवांस्ड रिसर्च चल रही है। और नेविगेशन या रडार सिस्टम में आज भी छिपी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इन आविष्कारों के साथ साथ दुनिया को सटीकता से मापने वाले उपकरण भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे रिक्टर स्केल। ये कोई आम पैमाना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भूकंप के विनाशकारी तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ है फेदम, जो खास तौर पर समुद्र की अथाह गहराई को नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। ये पैमाने विज्ञान को दुनिया के चरम छोरों को समझने की ताकत देते हैं। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। रोजमर्रा के जीवन से जुड़े इन 20 तथ्यों का ये विश्लेषण भले ही यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन विज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमारे आसपास घटने वाली हर छोटी बड़ी चीज के पीछे एक कमाल का विज्ञान काम कर रहा है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास अभी और ऐसे कितने रहस्य हैं जो समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं? विज्ञान का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसका विश्लेषण अगली बार किया जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषण देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।